आज जीरो टू हीरो सीरीज का लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। हमने पिछले कक्षाओं में कुछ बेसिक से क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहले का दूसरा का क्वेश्चन। चलिए, तो दूसरा का क्वेश्चन है 156। इसका निकालना है आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड। जैसा हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है उसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा, तो 2 का टेबल यहाँ 2 लिख देंगे। ये कितने बार में कटेगा नहीं आता है तो किनारे आप ऐसे करके ऐसे डिवाइड दे सकते हैं। तो 2 2 सते 14 कट गया, 5 में से 4 गया, 1 6 2 8 16 कितने बार कट गया 78 बार में। तो यहाँ लिख देंगे 78। उसी प्रकार करते जाएंगे। फिर 2 2 3 6 2 9 18, फिर 9 है तो 2 से नहीं कटेगा। आगे हम अब किन से कटाएंगे देखेंगे। 3 से कट रहा है, हाँ 3 से कटेगा। 3 एक कम 3, 3 तियां 9। 13 है, 13 किसी से कटता है नहीं। 13 13 13 केवल 13 ही से कटता है, क्योंकि 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 256 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बताइए। लिखेंगे 256 का अभाज्य गुणनखंड क्या है बताओ। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 कितनी बार है, और इसे हम इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है, 2 बार है, इसीलिए 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा ये। फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, पहले का तीसरा में है। पहले का तीसरा बताओ कोई क्या क्वेश्चन है। ये है 38 25 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, बस वैसे ही जैसे सब निकल रहा है। यहाँ लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 38 25। अब देखिए लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा। तो आपको एक तरीका बता रहे हैं 3 से कटने का। सबको जोड़िए, 8 और 3 11, 11 दू 13, 13 5 18, 18 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है, आता है। तो ये चीज किससे कटेगी 3 से कटेगी। तो यहाँ 3 लिख लेंगे। 3 के टेबल में जितनी बार आता है कर लेंगे। यहाँ देखिए हम बेसिक से सबको पढ़ा रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं। 3 एकम 3 कट गया 8, 3 दूनी 6, 2 हुआ 2 3 सते 21 कट गया, 3 पचे 15, यानी कितने बार में कटा ये बताइए 12 75। फिर 3 से कटेगा वैसे ही कर लीजिएगा। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। क्योंकि लास्ट में 5 है लेकिन 3 से कट रहा है, जोड़ लीजिए। 4 अदू 6, 6 5 11, 11 3 के पहाड़ा में नहीं आता है तो 3 से ये नहीं कटेगा। तो 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। अब किससे कटाएंगे हम 5 से। देखते हैं 5 बटे 40, 5 बचे 25। फिर 5 से कटेगा कितनी बार में 17 बार में। 17 किसी के टेबल में आता है नहीं, 17 अभाज्य संख्या है। क्योंकि 17 एक और 17 के टेबल में आता है तो 17 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा इतना। तो इतना का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बताइए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इतना हुआ। और इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 कितनी बार है 1 2 3 2 बार है। 5 कितनी बार है 1 2 5 का पावर 2, 17 एक बार है इसीलिए 17 ऐसे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा इतना होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहले का चौथा क्वेश्चन है 5005। तो ठीक इसी प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ऐसे करेंगे 505 लिखेंगे। चलिए देखते हैं। क्योंकि 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 3 से देखते हैं, 5 और 5 10 होता है। तो 10 3 के टेबल में आता ही नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ क्या है 5 है, विषम संख्या है ना इसीलिए। तो
न 2 से कट रहा है, न 3 से, न 4 से, तो 5 से तो कटेगा ही। कितने बार में कटेगा? 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5। अब 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। देखते हैं 7 से कट रहा है, हाँ 7 से कटेगा। कितने बार में? यहाँ दे देंगे 7 डबल 0 1, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 1 7 21, 143 बार में कटा। फिर क्या करेंगे हम बताइए? फिर देखेंगे 8 से कटेगा नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से कटेगा। कितनी बार में? 11 एकम 11, 11 तिया 33। देख लेते हैं 11 143। देखिए 11 एकम 11, 3 3, 11 तिया 33, कट गया। 13, 13 किसके टेबल में आता है? 13 अभाज्य संख्या है, इसीलिए वह केवल अपने पहाड़ा में आता है, एक के पहाड़ा में आता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बताइए? 5 गुना फिर क्या है 7 गुना फिर क्या है 11 गुना फिर क्या है 13। तो ठीक इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? ये हो गया। इसमें कोई दो बार नहीं है, इसलिए एक ही बार लिखा जाएगा। आगे क्या है? आगे पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है आपका 7 4 2 9। ठीक इसी प्रकार निकालेंगे जैसे पीछे निकाले हैं। लिखेंगे क्या? लिखेंगे 7 4 2 9। अब देखते हैं, चूंकि हम अगर कटते जाएंगे, पहले देख यहाँ 9 है तो 2 से नहीं जाएगा। 2 से कटने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। विषम संख्या है, इसीलिए 2 से नहीं कटेगा। अब हम देखते हैं 3 से भी नहीं जाएगा। 7 4 11 2 13, 13 7 20, 20 2 22, 22 हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या जोड़ रहे हैं? देखिए हम जोड़ रहे हैं ये 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 9, इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 22 आता है। अब बताइए 22 3 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है 3 के पहाड़ा में, इसीलिए 3 से नहीं जाएगा। 3 से जाने के लिए एक ये ट्रिक है। क्या है कि जिसको 3 से कटाना है सबको जोड़ लो। अगर वह 3 के पहाड़ा में जोड़ने पर जो आए 3 के पहाड़ा में आता है तो वो 3 से जाएगा। तो समझे? 4 से नहीं जाएगा क्योंकि 4 एक सम संख्या है, इसीलिए लास्ट में भी क्या आना चाहिए? सम संख्या आना चाहिए। अब 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, तो अब डायरेक्ट किससे जाएगा? 17 से। 17 से कितनी बार में जाएगा? ये 17 से जाएगा, 17 से ये कितनी बार में जाएगा? 17 चौके 68, 17 तिया 51, 17 सत्ते 119। फिर ये किससे जाएगा? 19 से जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 19 दूना 38 और 19 तिया 57। क्योंकि 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो 23 केवल एक से जाएगा। तो इसका बताइए प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 17 गुना 19 गुना 23, यही इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो 1 का पूरा खत्म हो गया। अब हम आगे 1.1 का 2 क्वेश्चन देखते हैं।